गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं इसका निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप लोग हालांकि पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हों, लेकिन चलिए आइए यहाँ पे देखिए पहले कि एक तल होता है, ये जैसे ये समतल है, इस तल में ये हो गया, ये है एक्स अक्ष, ठीक है, जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, और ये है वाई अक्ष जो कि वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। ये दोनों जिस तल पे हैं उसको कार्तीय प्लेन बोलते हैं, कार्तीय सिस्टम, कार्तीय पद्धति ये कहलाता है। इस तल में किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को तलाश करने के लिए जो अंक बताए जाते हैं उसकी दूरी नापी जाती है किसी न किसी पर्टिकुलर स्थान से, ठीक है। तो उस अंक को बताने वाले जो अंक रहते हैं, जो उस पॉइंट को बताने वाले जो अंक रहते हैं उसको निर्देशांक कहते हैं, क्योंकि उस अंक की ओर ये निर्देश देते हैं हमें कि हमको किधर जाना है। तो जैसे एक्स अक्ष, अभी आप लोग नंबर लाइन संख्या रेखा जानते हो कि जहाँ पे ओरिजिन रहता है, जहाँ पे ये दोनों एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, वाई अक्ष बोला जाता है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे काटते हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और इसका निर्देशांक बाद में बताऊँगा। बहरहाल इसके दाईं ओर एक्स अक्ष में धनात्मक संख्या रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा, जहाँ तक आपको आवश्यकता है आप बना सकते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये इस तरीके से। इसके बाद ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष में ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक संख्याएं हमको मिलती हैं, ये सब पॉजिटिव रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए अपन को जो अंक दिए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं। तो पहला वाला जो अंक रहता है उसको एक्स अक्ष में ढूंढते हैं। यदि पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, तो 0 से लेके इस साइड जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे है, और वाई यदि निगेटिव है तो इधर चले जाते हैं। तो पहले वाले अंक के लिए ये वाला लाइन रहता है और दूसरे वाले अंक के लिए ये वाला लाइन रहता है। दूसरा वाला अंक वाई अक्ष में ढूंढते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3। यदि पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे, और ऋणात्मक है तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे आ जाते हैं इसके लिए। अब ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो इसे कहते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 4 भागों में बटा हुआ है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश है ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा, और ये चतुर्थ, तीसरा है, और ये चतुर्थांश है। तो इस तरीके से इसके 4 भाग हो गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, केंद्र जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, 0, इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें। अब एक्स अक्ष समझ में आ गया, वाई अक्ष समझ में आ गया, कितने इसके भाग हैं सब समझ में आ गया। हाँ, इसमें जो पॉइंट मिलता है उनके दोनों जो वैल्यू रहते हैं एक्स और वाई के, दोनों धनात्मक रहते हैं। इसमें एक्स का वैल्यू जो रहता है वो ऋणात्मक रहता है और वाई का वैल्यू धनात्मक रहता है। इसमें दोनों माइनस में रहते हैं, और इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। धन धन, उसके जस्ट क्रॉस में ऋण ऋण आ गया, ऋण धन, धन ऋण आ गया। इसको आप लोग वॉच करते रहिएगा, इसी के आधार पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक्स का जो मान है, एक्स का जो वैल्यू है उसे भुज कहा जाता है। एक्स का जो मान है, एक्स को कहा जाता है भुज, और वाई को कहा जाता है कोटि। एक्स के मान को भुज और वाई के मान को बोला जाता है कोटि। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज में। प्रश्नावली 1 है, चैप्टर 6 का प्रश्नावली 1। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। निर्देशांक समतल यही है,
ऐसा प्रदर्शित करके यानी ढूंढना है हम लोग को और बताना है कौन से चतुर्थांश में है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो ये बना लिया जाए, एक इस समतल में हम लोग इस x अक्ष और y अक्ष को पहले बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 और भी आप आगे बढ़ा सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आगे भी जा सकता है। ये हो गया x अक्ष, इस इधर वाले पार्ट को x डैश बोलते हैं। ये y, इस वाले पार्ट को y अक्ष y डैश बोलते हैं। ये x डैश हो गया, y डैश हो गया। पहला पॉइंट है इसमें 3 4 को ढूंढना है हम लोग को। पहला जो पॉइंट है वो है 3 4। तो 3 4 को ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे x अक्ष। पहला जो वैल्यू पहला जो वैल्यू है अपन उसको x अक्ष में ढूंढेंगे। 3 दिया है, धनात्मक है, तो 0 1 2 3 ये आ गया 3। इसके बाद ये 4 दिया है, ये y का मान है। 1 2 3 4 ये आ गया 4। अब देखेंगे ये 3 और ये 4। ये जो पॉइंट है ये है 3 और 4। ये प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है ये। इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है वो है -2 5 -2 5 x का वैल्यू माइनस में है, तो हम लोग x अक्ष में इधर ढूंढेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। 0 के इधर माइनस है तो -2 ये मिली हम लोगों को, और y का जो वैल्यू है प्लस में है 5 है, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे -2 5। ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया, इसको लिखेंगे यहाँ द्वितीय। इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट है -2 -1 x का वैल्यू -2 यहाँ ढूंढेंगे, ये आ गया -2 और y का वैल्यू -1 है, तो y अक्ष में चलते हैं, यहाँ नीचे मिलेगा y -1 -2 -1। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2.5 और -7, ये आ गया आपका तृतीय चतुर्थांश में। इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है 2.5 और -7 2.5 और -7 2.5 x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आएगा 2.5, और उसके बाद है -7 y का वैल्यू, तो -7 नीचे मिलेगा हम लोग को। ये 2.5 और -7 ये आ गया चतुर्थांश में उपस्थित है ये पॉइंट। तो इस तरीके से ये पहला सवाल चैप्टर 6 के प्रश्नावली 1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। करना है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष में स्थित हैं। तो पहले पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन बना लेंगे इसको।
पहला पॉइंट दिया गया है 0.5, 0.5, फिर दूसरा है -60, तीसरा है -30 और चौथा है 0, -3.5। ये किस अक्ष में है, किस एक्सिस में है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे चलते हैं। ये 0.5 दिया हुआ है, 0 तो यहाँ पे मिल जाएगा। पहला वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे आ गया। दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 5, y का मान 5 दिया गया है, धनात्मक है, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल गया। ये आया है y अक्ष में। ये किस में है? y अक्ष में है, ये y एक्सिस में है। -60 दूसरा पॉइंट, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये मिल गया और 0 यहीं पे रहेगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट आया आपका, ये आया x अक्ष में। तीसरा -30, सॉरी तीसरा वाला -30 नहीं है, हाँ -30 है, तो -3 यहाँ पे हो गया और 0 यहीं पे हो गया। -30 ये भी x अक्ष पे आ गया आपका। और है 0, अगला है 0 एंड -3.5, 0 x का वैल्यू और y का वैल्यू -3.5, -3.5 नीचे आएंगे, ये आ गया -3.5, 0 एंड -3.5, ये y अक्ष पे है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा प्रश्न इसका समाप्त होता है। इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हम लोग को। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान दिया गया है तो पहले वाले में आपको भरना है बिंदु P -4 -7 किस चतुर्थांश में है। तो -4 और -7 मैं केवल जो भरना है वो लिख दे रहा हूँ। -4 और -7 चूँकि दोनों माइनस में है, इसलिए चूँकि दोनों माइनस में हैं इसलिए इसमें आएंगे वो। कौन से चतुर्थांश है ये? चतुर्थांश में है। दूसरा इसका खाली स्थान का, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। तीसरा, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। फिर पांचवा खाली स्थान है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन है खाली स्थान, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
बिंदुओं की स्थिति को अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहले तो अपन लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या डायग्राम देखते हैं। थ्री थ्री C5 इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन ए है, इसका ए में ये पूछा गया है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान हो। x का मान जिनका बराबर हो, ऐसे को लिखना है अपन को। तो इसमें आप देखो, सॉरी इसका तो मैं लिखा नहीं हूँ, अभी इनका लिख लेता हूँ। p 3 - 2 3 - 2 3 - 2 ये p हो गया। इसके बाद 5 - 5 s 5 - 5 s 5 - 5 और इसके बाद है 6 - 1 h 6 सॉरी 1 - 6 1 और -6 ये 1 and -6 और ये है h पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग को जो आंसर देना है वो है ए। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान हो। x निर्देशांक जैसे अब आप यहाँ पे देखिए कि b d p, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इनका x निर्देशांक समान है। तो सबसे पहले तो एक ग्रुप बना इनका b d और p का एक ग्रुप बन गया। फिर दूसरा यहाँ c देखो और यहाँ s देखो, इसका ही 5 वैल्यू है x का, इसका भी, तो c और s हो जाएगा। c और s हो गया। इसके बाद इधर चलते हैं, इस साइड में -5 यानी g और r, g और r ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका निर्देशांक एक जैसे हैं, मतलब x का जो वैल्यू है। फिर चलते हैं सवाल नंबर बी की तरफ। बी में दिया ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान हो। अब y निर्देशांक समान वाले में चलेंगे तो y का वैल्यू एक जैसे यदि होगा तो यहाँ पे है d का मान 3 है और यहाँ पे मतलब y का वैल्यू 3 है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो g में y का वैल्यू 5 है और यहाँ पे c का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा g एंड c। फिर यहाँ 6 है, वहाँ भी 6 है, y का वैल्यू यहाँ तो ये हो जाएगा e एंड b।
और यहाँ चलते हैं -5 R और S, R और S। यहाँ आप देखो Q में -2 है, P में भी -T है, तो QP भी है एक ग्रुप। तो इस तरीके से आपको बनाना है इसका। फिर इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर C है, जो इसका आखिरी प्रश्नावली 1 का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 1 का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान हो, x भी समान हो, y भी समान हो। तो x समान और y समान वाले में एक तो D है, जिसका x का वैल्यू भी वैसे ही है, y का वैल्यू भी वैसे ही है। C भी है, C हो गया, D हो गया, और R, Q। तो इस तरीके से चैप्टर 6 का प्रश्नावली 1 समाप्त होता है, और इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगली प्रश्नावली अगले दिन। थैंक यू।